स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्ज़ाम्स में। जैसा कि आपको सभी को पता है कि अब जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं वो रहेगा पंचायत सेक्रेटरी का। तो हमने सोचा आज इस चैनल पे शुरुआत करते हैं पूरे फुल फ्लेजेड कोर्सेज की। तो पूरी तरीके से पंचायत सेक्रेटरी का जितना भी सिलेबस रहता है वो हम एक एक करके आज से ही स्टार्ट लेते हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जो चैनल पर नए आ रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की पूरी तरीके से नोटिफिकेशन मिल सकती है। पहली बात ये रही। दूसरी बात ये रही कि आपको उससे क्या होगा, जो डेली वीडियोस अपलोड हो जाएंगे उनकी आपको नोटिफिकेशन रहेगी। पूरी तरीके से आपका ये कोर्स जो रहेगा वो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आ सकता है। अब यहाँ पर अगर पूरी तरीके से बात करेंगे तो किस तरीके से हमारा सिलेबस रहेगा, दैट इज़ द वे टू काउंटर एनी एग्जामिनेशन। पहले हमें सिलेबस सीखना होता है कि किस तरीके से करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पर 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे इसको। सबसे पहले एक बार हम सिलेबस को देखते हैं, तो सिलेबस के बाद जो हमें पता चल जाएगा उसके बाद ही हम थोड़ा सा यहाँ पर इनिशिएटिव लेंगे। सिलेबस से पहले एक बात आपको ज़रूरी याद रखनी है, क्लासेस थोड़े लंबे रहेंगे, क्योंकि 5-10 मिनट के वीडियो में बंदा कितना भी कोशिश करेगा सिखाने का तो इट विल नॉट बी वर्दी फॉर यू। देखो, पहला जो अभी एसआई का एग्ज़ाम हुआ उसमें पेपर थोड़ा सा आसान आ चुका था 25 क्वेश्चंस को छोड़ के, लेकिन कुल मिला के अब आइंदा आने वाले एग्ज़ाम्स जो रहेंगे वो इस लेवल के नहीं रहने वाले हैं। मे बी द एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी में चेंज। तो ऐसे पेपर आते हैं आजकल के इस दौर में जिनमें सोचना बहुत होता है, फैक्चुअल नॉलेज बहुत कम होती है, जहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप होने चाहिए। तो आप क्या करते हो, सबसे पहली गलती नहीं है वो, लेकिन एक तरीके से वो गलती ही हो जाती है। बहुत सारे बच्चे खाली एमसीक्यूज डिफरेंट चैनल से काउंटर करते हैं, खाली एमसीक्यूज को टारगेट करते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको खाली एमसीक्यूज का आंसर पता होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर आजकल क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें डेटा चेंज करके वही एमसीक्यू पूछते हैं, उससे आपका जो रटा रटाया आंसर होता है वो गलत हो जाता है। तो डिफ़िकल्टी यही पर है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप एक एक कंसेप्ट, जैसे कि आज हम देखो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया करने जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को अपने एक नोट्स बना लीजिए, उसके बाद एमसीक्यूज ट्राई कर लीजिए। आपको कोई भी एमसीक्यू ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, दैट इज गारंटी फ्रॉम माई साइड। सेकेंड थिंग व्हाट यू शुड डू, यू शुड रिमेन रेगुलर। और क्लास जब आप अटेंड कर रहे हो तो कम से कम सिटिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ाइए, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, इस तरीके से आपकी मतलब एक स्ट्रेच में एक एक टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। उससे क्या होगा कि पूरी तरीके से आपके अंदर एक पेशेंस बढ़ जाएगी और एग्ज़ाम क्रैक करने के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। अब आते हैं पहले मुद्दे पे, वो रहता है हमारा सिलेबस। अब सिलेबस में 3-4 पोर्शंस हैं, तो उन 3-4 पोर्शंस में पहला पोर्शन है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जी को जो हम जीके के नाम से भी जाने जाते हैं। अब जीके में उन्होंने किस तरीके से पूछा जाता है, जो जीके वाला पोर्शन होता है ना, इसमें 2 होते हैं, 2 तरीके होते हैं। क्वेश्चंस दोनों तरीकों से आते हैं। एक होता है स्टैटिक, जो कि फैक्चुअल डेटा पे मुनहसर होता है, जिसमें फैक्चुअल डेटा आपसे पूछा जाता है। तो उसके लिए हम मतलब इनकलकुलेट करेंगे अपनी वीडियोस में स्टैटिक डेटा आपको देने की, जिसमें फैक्टर्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जैसे कि आसाम का कौन सा डांस फेमस है, आसाम का कौन सा या जम्मू कश्मीर का कौन सा डांस फेमस है, दिस फैक्चुअल। तो ये स्टैटिक में आ जाता है। और उसके बाद करंट पे मुश्तमिल होता है कुछ डेटा, कुछ चीज़ें आपको करंट बेस्ड पूछी जाती है कि अभी अगर करंट अफेयर्स में कोई चीज़ आ रहा है तो इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। जैसे पिछली बार अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंट इलेक्शंस हुए थे, हमने बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा देखा कि प्रेसिडेंट इलेक्शंस के प्रोसेस पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो दैट इज़ टोटली डिपेंडिंग अपॉन द करंट अफेयर्स। हम दोनों चीज़ें एक साथ करेंगे, प्लस जो अब इस करंट का मेन मोटिव रहता है कि इसको किस तरीके से हम हैंडल करेंगे। आपको प्रोबेबली मैं यही बताऊंगा कि डेली आपको करंट अफेयर्स से शॉर्टकट्स में एक एक वीडियो मिल जाएगा शाम को, जिसको आप टारगेट कर सकते हो डेली रूटीन में 10 मिनट 15 मिनट का। वो हम मतलब रूटीन बना लेंगे कि करंट अफेयर्स को इनकलकुलेट करेंगे। अब जो चीज़ें आप करंट अफेयर्स में पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्कीम पढ़ी, कोई टॉपिक पढ़ा या कोई चीज़ आपने पढ़ा, तो जो आपके नोट्स होंगे उस नोट्स के साथ वो करंट अफेयर्स आप जोड़ोगे। आप नोट्स उसी जगह पर करंट अफेयर्स के भी बनाओगे।
ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि किस तरीके से टारगेट किया जाता है। अब अगर हम अपने जीके की बात करेंगे तो इन्होंने किस तरीके से सिलेबस पूछा है उस पर टारगेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन्होंने पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया करंट अफेयर्स के बाद जो इन्होंने डाला है वो है पहला टॉपिक पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। देखो इसमें हमें किस तरीके से पढ़ना है, सबसे पहले हमें लोकेशन ऑफ इंडिया पता होनी चाहिए, साथ ही साथ में हमें जो JNK जो यूटी है इंक्लूडिंग द लद्दाख यूटी जो है उसकी हमें लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें, ये तीन चीज़ें आती, इंडिया की लोकेशन, जम्मू एंड कश्मीर लोकेशन और लद्दाख की लोकेशन। ये पूरी तरीके से आपको लोकेशन किस तरीके से पता चल जाएगी वो हम अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। उसके बाद साइज ऑफ कंट्री क्या है, ज़मीनी मतलब जियोग्राफिकल साइज क्या है, पॉपुलेशन की तरफ से साइज क्या है, और हमारी इकोनॉमी का साइज किस तरीके से रहता है, वो भी आपको इसी में इंक्लूड करना है। थर्ड थिंग जो इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो है नेबरिंग कंट्रीज़ के रिलेटेड हमारा कौन सा बॉर्डर है, कौन से स्टेटस के साथ टच करता है, किस तरीके से है। और इसमें नया जो इश्यूज आ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी है, उस पर बहुत बार आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, तो वो रिलेशनशिप आपको देखनी पड़ेगी कि हर किसी कंट्री के साथ हमारी क्या रिलेशन है, क्या हम चाइना के साथ कौन सी पॉलिसी का है। अभी चाइना में CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे बहुत बात हो रही है, तो इसमें पूछा जा सकता है कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से गुजरता है, बीच बीच में कौन से स्टेट्स आ जाते हैं, तो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो आपको रिलेशनशिप्स और इश्यूज, ये दोनों चीज़ें करंट से ऑरिजिनेट करते हैं या करंट बेस्ड है, तो इस पे क्वेश्चन बनता है फिर नेबरिंग कंट्रीज पे। नेबरिंग कंट्रीज आपका स्टैटिक पोर्शन रहता है, बॉर्डर्स आपके स्टैटिक पोर्शन रहता है, लेकिन रिलेशनशिप और इश्यूज आपके करंट के साथ मैच हो जाते हैं। इसी तरीके से आपको ये इनकैलकुलेट करना है अपने नोट्स में। फिर आता है फिजियोग्राफिक डिविजन्स कि हमारे प्लेट्यूज कहाँ पर है, प्लेन्स कहाँ पर है, ग्रेट माउंटेन्स क्या है, हिमालयंस का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से किस स्टेट में क्या है, तो वो चीज़ आपको पढ़ने की कोशिश करनी है। नाउ मूविंग टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस, दैट इज क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इन इंडिया। देखो इन्होंने ये क्लाइमेट और क्रॉप्स एक साथ लिखा है, असल में ये क्लाइमेट का टॉपिक अलग रहता है, मैं आपको अलग पढ़ाऊंगा, और क्रॉप्स का टॉपिक अलग पढ़ाऊंगा। आई होप कि प्रोबेबली दिस में हेल्प यू द मोस्ट। इस तरीके से अगर हम इसको टारगेट करेंगे और आपको स्टेट का या नेशनल लेवल का कोई भी PCS का एग्जाम होगा, यू विल क्रैक दैट इजीली। तो यहाँ पर अब अगर बात करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये हमें एक ही साथ एक ही स्ट्रेच में ये टॉपिक करना है। फिर डेमोग्राफी पे आता है, इसमें बहुत सारे वाइटल स्टेटस होते हैं, डेटा फैक्चुअल डेटा होता है, और करंट जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, हंगर इंडेक्स से क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी डेमोग्राफी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं। तो आई विल इनकलकुलेट द करंट डेटा ऑफ दीज थिंग्स विथ डेमोग्राफी। तो अब उसके बाद अगर बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स, तो ये भी एक अलग सा टॉपिक रहता है। पहले हम रिवर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, किन स्टेटों से गुजरते हैं, ओरिजिन क्या है, उन पे कौन कौन से शहर बसते हैं, उन पे कोई अगर हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है किसी रिवर पे तो वो भी आपको याद होना चाहिए। जैसे बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर की बात करेंगे तो वो भागीरथी रिवर पे पूछा गया है एक बार क्वेश्चन, तो यू शुड हैव नॉलेज कि भागीरथी किस रिवर को कहा जाता है, तो गंगा का दूसरा नाम है भागीरथी, तो ये आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। लेक्स की बात करेंगे कि कौन सा इनलैंड लेक्स है, कौन सा हमारा सॉल्ट वाटर लेक्स है, कौन सा किस तरीके से उनमें इकोलॉजी रहती है, बायोडाइवर्सिटी क्या है लेक्स की, तो ये आपको पता होना चाहिए। पर्टिकुलरली इसमें अगर फोकस करेंगे तो इसमें आपको ओडिशा के लेक्स और जम्मू एंड कश्मीर के लेक्स ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो यू शुड इनकलकुलेट दोज, एंड केरला के मतलब कुछ लेक्स जो आते हैं वो आपको इसमें इंक्लूड करने हैं। तो मैं आपको लगभग पूरे इंडिया के कराऊंगा, तो आपको इसमें कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। अब अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो इसमें अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। देखो इंडियन इकोनॉमी में इन्होंने कुछ नीचे भी कुछ टॉपिक्स रखे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी को हम साइड में करेंगे और उसको अलग से टारगेट करने की कोशिश करेंगे। हम उसमें इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे यहाँ पर, और इन्होंने इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी में कौन सा टॉपिक दिया है, जैसे टैक्सेशन का मैंने यहाँ पर टैक्सेशन इन इंडिया, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो वाला हम पोर्शन इसके साथ ही इंडियन इकोनॉमी के साथ इनकलकुलेट करेंगे। प्लस इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की भी इकोनॉमी यहाँ पर पूछी है, तो ये तीन टॉपिक्स, एक इंडियन इकोनॉमी,
और दूसरा टैक्सेशन इन इंडिया किस तरीके से है, टैक्स स्ट्रक्चर, जीएसटी वगैरह, उसमें क्या इश्यूज रहते हैं, करंट के रिलेटेड से भी सारी चीज़ें करेंगे। और जम्मू एंड कश्मीर के इकोनॉमी पे भी बात करेंगे। और इसके अलावा इन्होंने थर्ड थिंग जो आपका इकोनॉमी से मैच करता है, जो आपको इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से पढ़ना चाहिए, वो ये रहता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कुछ स्कीम्स इन्होंने दिए हैं, तो उन स्कीमों को भी हमें इकोनॉमी में ही पढ़ना है। जैसे एमजी नरेगा की बात की है, पीएमएवाई की बात की है, एसबीएम की बात की है। तो ये 2-3 स्कीमें इन्होंने सिलेबस में मेंशन की है, लेकिन जो भी करंट ओरिएंटेड स्कीम्स रहते हैं वी विल इनकलकुलेट दैट आल्सो, क्योंकि मैंने बोला है आपको कि डेली करंट अफेयर्स का भी क्लास रहेगा, वो आपको वहां से करने की कोशिश करनी चाहिए। नाउ मूविंग टू द अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सिलेबस दैट इज इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। इस चीज को हम एक ही स्ट्रेच में करने की कोशिश करेंगे। अब रहती है बात इंडियन हिस्ट्री की। इसमें आपको मैं एनिशेंट का प्रेफरेंस दे दूंगा कि आप एनिशेंट में कम पढ़ के ज्यादा क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। मेडिवल का हम अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे पढ़ने की, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं एनिशेंट और मेडिवल से स्टेट के एग्जाम्स में, लेकिन वी विल ट्राई टू फाइंड द बेस। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन आता है, 2 पेज के नोट्स दे दूंगा, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो इस तरीके से इनको टारगेट करना होता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करेंगे तो ये हमारा पॉलिटिक का मतलब ये रहता है। इसके साथ हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर्स, यहाँ कहाँ से लाया गया है, कौन सा फीचर कॉन्स्टिट्यूशन से कहाँ से इंपोर्ट किया गया है, साइलेंट फीचर्स ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन वो पढ़ेंगे, प्रेम्बल पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे पास रहता है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो वो चीज़ें हम इसमें इनकलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, वो रहेगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और इसके साथ ही ये मतलब हम इसके साथ ही इनकलकुलेट करेंगे। नाउ जब हम ये देखो यहाँ पर आप ये पॉलिटिकल सेक्शन भी होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैं आपको अलग से लास्ट में ये वाला पोर्शन करेंगे, क्योंकि इस पे करंट के बेस्ड ही क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई मतलब ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट वाला क्वेश्चन नहीं आता है। तो एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी ये हम एक बार हमने चैनल पे किया हुआ है। अगर आप प्ले लिस्ट सर्च करोगे तो उसमें 10-12 वीडियोस आपको मिलेंगे, जेकेपी एसआई के लिए करवाया था। तो अगर आप वो भी इंक्लूड करोगे यहाँ पर तो दैट इज मच मोर देन एनीथिंग नीडेड इन योर एग्जामिनेशन। तो लेकिन ये हम फिर से करेंगे, क्योंकि इसमें करंट के कुछ इश्यूज आते हैं। COP26 और COP27 इसमें करने की जरूरत है, तो वो दोनों चीजें हम इसमें कर लेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 वो नहीं मैंने करवाया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 वो भी नहीं करवाया था, तो वो हम इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अब टैक्सेशन तो हमने उसके साथ जोड़ लिया। फिर हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें हिस्ट्री के लिए हमारी चैनल पे एक 3-3.5 घंटे का कुछ 3 घंटे 30 मिनट का वीडियो है, वो आप इंक्लूड कर सकते हो। वहां पर हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पूरी एक्सप्लेन की गई है, उसके लिए अलग सा प्ले लिस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, वो वहां से कर लेना, वो हमने किया हुआ है। इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी ऑफ इंडिया के साथ करेंगे। हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया के साथ करेंगे। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी हेरिटेज के साथ ही करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो हम पॉलिटी के साथ इंक्लूड कर लेंगे। अब रहता है बात सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ये भी हम इकोनॉमी में करेंगे। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो रहता है वो भी हम पॉलिटी ऑफ इंडिया के साथ ही इंक्लूड करेंगे। कुल मिला के हमें अगर पूरी तरीके से एनालाइज करके बताएंगे तो क्या क्या हमें इसमें मेन टॉपिक्स रहते हैं। सबसे पहले टॉपिक की अगर बात करेंगे तो वो रहता है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। या अगर हम इस तरीके से बात करेंगे, हमें जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर टारगेट करना है। इसमें हमें पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स पढ़ने की कोशिश करनी है, पहली बात। दूसरा रिवर्स लेग्स और मतलब वो रिवर्स लेग जो आते हैं वो इसमें। तीसरा टॉपिक जो इसमें आता है क्लाइमेट इंडिया का भी, ये मैं दोनों का बता रहा हूं किस तरीके से। क्लाइमेट चौथा टॉपिक आता है इसमें क्रॉप्स। पांचवा टॉपिक आता है इसमें हेरिटेज, भी इसी में करेंगे। अगर आप यहां पर इंक्लूड करोगे कल्चर तो दैट विल बी मच मोर मतलब अंडरस्टूड टू यू। तो अगर आप ये चीज हिस्ट्री के साथ भी करोगे कल्चर, तो वो भी आपका ये स्टैटिक पोर्शन रहता है, तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए, यह टॉपिक है। फिर दूसरा चीज आता है हमारा
पॉलिटी ऑफ इंडिया में क्या पढ़ना है हमें, हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस तरीके से है, हमें प्रेम्बल पढ़ना है, हमें फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ने हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके साथ हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पढ़ने हैं, और उसके साथ साथ हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 भी इसी के साथ टारगेट करना है। तो इसमें ये चीज़ होगा। तीसरा पोर्शन जो हमारा रहता है वो रहता है इकोनॉमी का। इकोनॉमी का पोर्शन आप समझ लीजिए, सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए। जो पेपर डालने वाला होगा ना, वो भी सिलेबस को इसी तरीके से काउंटर करता है कि मुझे किस पोर्शन से कहाँ से क्वेश्चन बनाना है। यू विल डेफिनेटली टारगेट द क्वेश्चंस दैट मे बी कमिंग इन द एग्जामिनेशन। आपको पहले से पता होगा जब आप सिलेबस को इस तरीके से टारगेट करोगे, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि वेल बिगन इज हाफ डन। तो अगर आप मतलब वेल बिगन करोगे, अच्छे तरीके से बिगिनिंग करोगे, तो आपका आधे से ज़्यादा डन हो गया होगा। तो इकोनॉमी की अगर बात करेंगे, इकोनॉमी में हमें इंडियन इकोनॉमी को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी पढ़ना है। उसमें थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, और डिफरेंट स्कीम्स जो इन्होंने पूछी है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी पे बात करेंगे। तो जितने भी चीज़ें इकोनॉमी के रिलेटेड आते हैं वो हम इकोनॉमी में टच करेंगे। फिर चौथा पोर्शन इसका रहता है हिस्ट्री का। उसमें हमें हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़नी है, और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ना है। तो कुल मिला के हमें 4 पोर्शंस हैं सिलेबस के जो हमें टारगेट करने हैं। आई होप कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट लेक्चर अबाउट द सिलेबस वेरी कीनली, और आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से स्टार्ट करना है, हमें किस तरीके से इसको टारगेट करना है। धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे, लेकिन पूरा करके जाएंगे, ताकि आइंदा आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो पंचायत सेक्रेटरी का हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये पोर्शंस कॉमन रहते हैं। तो एक बार पढ़ोगे, दोबारा आपको पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, बस आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, और ज़रूर कमेंट्स में ये लिखोगे कि हाउ यू रेट दिस वीडियो। आपको इस वीडियो में आउट ऑफ 10 अगर देने होंगे मार्क्स, तो आप कितने दोगे। उससे मेरी भी इवैल्यूएशन होगी। अगर मेरी किसी जगह खामी रहती है वो कमेंट्स में लिख लो, अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो वो कमेंट्स में लिख लो, अगर कोई चीज़ अच्छा लगा तो वो भी लिख लो। उससे क्या होता है कि योर थॉट प्रोसेस में इंक्रीज, और मेरा भी थोड़ा सा ये इवॉल्यूएशन हो जाएगा। मैं भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा इन फ्यूचर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। उसमें लोकेशन, साइज, नेबरिंग कंट्रीज रिलेशन एंड फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। थैंक यू, गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप तैयारी करके लाइएगा इस वीडियो पे, और उससे क्या होगा कि जो आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे वो आपको काम आ जाएंगे किसी भी एग्जाम में। और अगर आपने सारा पढ़ा होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो आई विल ऐड मोर स्टफ टू योर स्टडीज, जिससे आपको फायदा हो सकता है। थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।